जनाब, लोग अपने मतलब के हिसाब से कीमत लगाते हैं, वैल्यू देते हैं, कदर करते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान कीमती है। आप कीमती हो, हर इंसान कीमती होता है और बंदे में कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर पाई जाती है जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो लोग अपने मतलब के हिसाब से ही आपकी कीमत लगाते हैं। मिसाल लीजिए, एक आदमी अपना बैल बेचने मंडी जाता है तो एक शख्स उसके पास आकर कहता है मालिक से कि आपने बैल बेचना है। तो मालिक कहता है जी, बेचने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। तो आदमी कहता है मैं इसकी 50,000 रुपये कीमत देता हूँ। तो मालिक सुनकर खामोश हो जाता है। इतने में एक और शख्स आता है, वो भी यही सवाल करता है मालिक से, जनाब आपने बैल बेचना है? तो मालिक उससे भी यही कहता है जी जनाब, बेचने के लिए ही तो यहाँ लाया हूँ। वो कहता है मैं आपके बैल की कीमत 1,00,000 रुपए देता हूँ। इतने में तीसरा शख्स पास आता है, वो कहता है आपने बैल बेचना है? तो मालिक कहता है जी बेचना है। तो तीसरा शख्स कहता है, खरीदार बोलता है मैं आपके बैल की कीमत 1,50,000 रुपए लगाता हूँ। इतने में दूर से एक शख्स देखता है, वो भागा भागा आता है, वो आकर कहता है जनाब मालिक से कि आपने बैल बेचना है, फरोख्त करना है? तो मालिक उससे भी यही कहता है जी जनाब, मैंने बैल फरोख्त करना है। वो कहता है मैं आपके बैल की कीमत 2,00,000 रुपए लगाता हूँ। अब पहला खरीदार, पहला शख्स दिल में ये कहता है दूसरे शख्स को, ये कितना बेवकूफ़ है, इसकी कीमत तो सिर्फ 50,000 रुपये बनती है, ये 1,00,000 रुपये दे रहा है। अब दूसरा शख्स खरीदार दिल में तीसरे को ये कहता है ये कितना जाहल है तीसरा बंदा, इसकी कीमत तो सिर्फ 1,00,000 रुपये बनती है, ये 1,50,000 में खरीद रहा है। अब तीसरा बंदा चौथे खरीदार को दिल में कहता है ये कितना पागल है, इसकी कीमत तो सिर्फ 1,50,000 रुपये बनती है, ये 2,00,000 रुपये दे रहा है। इतने में मालिक पहले फर्द से पूछता है इसकी कीमत 50,000 कैसे लगाई? तो पहला फर्द ये कहता है जनाब मैं कसाई हूँ, मैं कसाब का काम करता हूँ, मेरे हिसाब से इसमें इतना गोश्त है और मैंने इसको जाकर फरोख्त करना है और मुझे सिर्फ इतनी बचत आनी है और मेरे हिसाब से इसकी कीमत 50,000 रुपये बनती है। अब मालिक दूसरे बंदे से पूछता है जिसने उसकी कीमत 1,00,000 रुपये लगाई होती है कि आपने 1,00,000 कैसे लगाई कीमत इसकी? वो कहता है जनाब मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, किसान हूँ, मेरे पास 5 जानवर है, मेरे हिसाब से ये 5 जानवरों का चारा बड़ी मुश्किल से उठा सकता है, इसलिए मैंने इसकी कीमत 1,00,000 रुपये लगाई है। अब मालिक तीसरे बंदे से पूछता है कि आपने इसकी कीमत 1,50,000 कैसे लगाई? तो बंदा उस मालिक से कहता है जनाब मैं बैलों को दौड़ाता हूँ, इसका कद लंबा है, इसकी टांगें लंबी है, ये दौड़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से इसकी कीमत 1,50,000 रुपये बनती है। अब मालिक चौथे आदमी से पूछता है कि आपने इसकी कीमत 2,00,000 रुपये कैसे लगाई? वो कहता है जनाब इसकी टांगें लंबी हैं, ये हाइट में बड़ा है, खूबसूरत है, इसके जिस्म पर ब्लैक निशान है, इसका चेहरा वाइट है, इसके माथे पर ब्लैक निशान है, ये बहुत ही खूबसूरत है और मैंने कुर्बानी के लिए लेना है और कुर्बानी के जानवर की कोई कीमत नहीं होती, ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने इसकी कीमत 2,00,000 रुपये लगाई। तो मेरी बात करने का मकसद ये है, इस सारी कहानी का निचोड़ ये है कि हर बंदा, हर शख्स अपने मतलब के हिसाब से कीमत लगाता है, उसको जो उसमें नजर आता है उसी हिसाब से कीमत अदा करता है। आप जितने भी अच्छे बन जाएं, लोग आपको अपने मतलब के हिसाब से, जो उनका मकसद होगा उसी हिसाब से आपकी कीमत लगाएंगे, आपकी कदर करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे हैं, आप अच्छे बने रहें, किसी की तरफ मत तवज्जो दें, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लोग मतलब के हिसाब से, मतलब के मुताबिक आपसे मिलते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कदर करते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि आप किसी के लिए उतने ही कीमती हो जितने आप उसके काम आ सकते हो।